जय श्री हरि विष्णु। भगवान जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज की कथा में श्री सूत जी महाराज आकाश गंगा तीर्थ की महिमा के बारे में और रामानुजन पर भगवान की कृपा तथा भगवत भक्तों के लक्षण के बारे में बताएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे तपोधने, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुजन ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के पास में कठिन तपस्या की। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पंचाग्नि के बीच में स्थित रहते थे। वर्षा ऋतु में खुले आसमान के नीचे बैठकर मुख से अस्ताक्षर अर्थात ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान किया करते थे तथा जाड़ों में जल के अंदर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्र तथा सभी प्रकार के द्वंद्व से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन बिताया। कुछ समय तक केवल जल पर ही निर्भर रहे और कुछ वर्षों तक केवल वायु पीकर ही जीवित रहे। इसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की तरह सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे सब विनीता नंदन गरुण पर आरूढ़ होकर छत्र और चामर से सुशोभित थे। हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वकसेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े हुए थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजी बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभामान थे। उनके वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोगों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चार बाहों से मुनि को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहने लगे कि महामुने, कोई वर्मा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं तुम्हें वर देने के लिए उपस्थित हूँ। तब रामानुज बोले, हे नारायण रामनाथ, हे श्रीनिवास, जगन्मय जनार्दन, जगतधाम, हे गोविंद, नरकांतक वेंकटाचल शिरोमणि, मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं। जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान मेरे लिए हो सकता है। प्रभु, जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर भला मेरे लिए और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के ही स्वामी वेंकटेश्वर, मैं तो बस इतने से ही कृतज्ञ हो गया हूँ। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पद की मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, आपके युगल चरणारविंद में मेरी बस इसी तरह से अविचल भक्ति बनी रहे। आप बस मुझे यही वरदान दीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे, महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति है। हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात, जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश में स्नान करते हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। रामानुज, इसलिए तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। पूर्व जन्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत में होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो स्नान करते हैं,
तो वे उत्तम भगत हो जाते हैं। तब रामानुज ने पूछा, भगवान भागवत भक्त के लक्षण क्या हैं? किससे उनकी पहचान होती है? मैं आपके मुखारविंद को, आपके श्री मुख से इस विषय को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम भागवत भगवती के लक्षण सुनो, जो सभी प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखते और ज्ञानी, निस्पृह तथा शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भागवत भक्त हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव भी नहीं है तथा उत्तम कथा सुनने में जिनकी सात्विक बुद्धि हमेशा तत्पर रहती है, और जो मेरे चरणार बिंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में सदा तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्यों में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद बनाते हैं, वे भागवत भक्तों में श्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मचार और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकार वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भागवत भक्त हैं, जो सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में भी एक जैसा भाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता और सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भागवत भक्त हैं, दूसरों की सफलता देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमों आचार के पालन में तत्पर हैं, अतिथियों की पूजा करने वाले तथा विद्यार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े वे शास्त्रों को दूसरे के लिए बतलाते हैं और जो सभी और केवल गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए सदा लालायित रहते हैं और सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम भागवत भक्त हैं, सद्गुणों की और जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसा कहकर भगवान वेंकटेश मौन हो गए। अब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, दान किसको देना चाहिए और दान का समय कौन सा है? कृपा पूर्वक आप ये भी बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेदांताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रम और चित्त कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त है, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है और जो गीत गाने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। जिसके मन में दोष दर्शन का भाव है, जो कृतज्ञ और माया भी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम वेद और स्मृति बेचता है, धर्म का व्यापार करता है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना ही चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दारिद्र या फिर कुटुंबी ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और प्राणों की कथा बांचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को उनमें भी प्राय जो दारिद्र हो, उन्हें दान देना उचित है। पाखंडी, पथिल, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतक तथा पाप परायण ब्राह्मण को तो कभी प्रणाम तक ना करे। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथ में संविदा और फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो और जो भोजन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम ना करे। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के बीच में स्थित रहने वाला, भिक्षाधारी और सोया हुआ हो, उसे भी प्रणाम ना करे। रजस्वला, व्यभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, व्रत नाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम न करें। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ और तर्पण कर रहा हो,
उस समय ऐसे पुरुष को भी प्रणाम ना करें। अगर श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो केवल सूत काटकर यानी जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध आदि के लिए आमंत्रित करे। अगर वो भी ना मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को या फिर अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी भी प्रकार श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करे। पूर्व काल में श्री वत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण थे। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सभी प्राणियों को अपने ही समान देखने वाले और विषय कामना से रहित थे। सभी भूतों का हितैषी मान और इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित थे। कितने ही वर्ष तक वे सूखे पत्ते चबाकर रहा करते थे। कुछ समय तक जल पीकर रहे और कुछ वर्ष तक उन्होंने केवल वायु का ही सेवन किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इसके बाद भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उन्हें देखकर पद्मनाभ मुनि उनकी स्तुति करने लगे। चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्वरूप दयानिधान वेंकटेशनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभाग, तुम मेरे चरण बिंदों के पूजक हो। हे ब्राह्मण, इस चक्र तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे ही निवास करने लगे। कुछ समय के बाद वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर भूख से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना भोजन बनाना चाहता था। उसने बड़ी तेजी से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दयासागर चक्रपाणी श्री नारायण को पुकारा और बाहर ऐसा कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, शरणागत पालक, हे पुरुष से मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखारी, हे विष्णुदेव, हे वैकुंठनाथ, हे गरुण ध्वज, अपने ग्रह की चुंगल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी उसी प्रकार इस राक्षस से और उसके आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की भी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यप दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह प्रहलाद जी की तरह मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, इसलिए उन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर और स्मरण किए जाने पर अपने भक्तों के ऊपर आया हुआ जानकर दयानिधान चक्रपाणी भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़ी तेजी से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भाग गया, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को धरती पर पड़ा हुआ देखकर विप्रवर पद्मनाभ अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ मुनि बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले हे विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमलों को विशोभित करने वाले, आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले हे सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करते हैं। आपको नमस्कार है, मैं भय से व्याकुल हूँ। आप सभी प्रकार के भय, पाप तथा मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी हे सुदर्शन, हे प्रभु, संकट से मुक्ति चाहने वाले, संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा ही इस चक्र तीर्थ में निवास कीजिए। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त करते हुए कहा, पद्मनाभ, ये चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और पवित्र है। मैं संपूर्णों का हित करने के लिए अब सदा ही इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके ही भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आया हूँ। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला है और आपकी उसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे विप्रवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए अब मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से ये तीर्थ चक्र
तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेगा उन सबके पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि का और अन्य ब्राह्मणों को देखते ही देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश कर लिया। श्री कांदी महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चक्रतीर्थ महात्म के महात्म का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है उसे चक्रतीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। तो इसी के साथ ये अध्याय संपूर्ण होता है। आगे कहानी जारी रहेगी। अगले अध्याय में मैं आपसे फिर मिलूंगी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।